नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। कल देर रात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा था और जिसमें बड़े-बड़े किसान नेता शिरकत कर रहे थे, उस किसान प्रदर्शन को और इस प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश की गई। ट्रॉली से और बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया गया, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स लगे थे, उनको तोड़ा गया। उस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया और कई बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। आज ये मुद्दा इतना गरमाया था कि आज संसद में भी बहुत सारे एमपीज इन किसानों के फेवर में बोल रहे थे कि ये गलत किया सरकार ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंजाब में पंजाब की सरकार है और इधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो क्या हरियाणा जो पंजाब की सरकार है, भगवंत मान की सरकार, क्या वो केंद्र सरकार से मिलकर अब किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? सरकार, दोनों सरकारों की, चाहे वो पंजाब की सरकार हो चाहे फिर केंद्र सरकार की बात हम क्यों ना करें, दोनों की नीयत किसानों के प्रति क्या कहती है? और क्या ये किसान आंदोलन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन किसान शुरू करने वाले हैं, तो क्या वाकई में जो हमने कुछ साल पहले एक बड़ा किसान आंदोलन देखा था, कुछ उसी तर्ज पर क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा? आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। जगदीप जी, आपका स्वागत है। हरप्रीत बाजवा, जो कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक इंपॉर्टेंट वॉइस है पंजाब की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हरप्रीत। और हमारे साथ गुरप्रीत सिंह सांगा है हमारे साथ, किसानों के बीच बहुत काम करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, और आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में जगदीप सिंधु से शुरू करती हूँ कि जगदीप, क्या हुआ था कल एग्जैक्टली? क्या अचानक से, क्या किसानों को ये खबर थी कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे और उनको हटा देंगे? क्या किसानों को जरा सी भी इसकी भनक थी? जी देखिए, कल सुबह संगरूर में जो सशस्त्र बल है, पुलिस बल है, उनकी बहुतायत होने लगी और उसके बाद ऐसी सूचनाएं किसान जथेबंदियों को मिलने लगी कि काफी संख्या में पुलिस संगरूर में इकट्ठा हो रही है और पुलिस पटियाला में इकट्ठा की जा रही है। आसपास के जिलों की पुलिस की मोबिलाइजेशन हो रही है। उसके बाद से ये आशंका थी कि शायद कुछ ऐसा कोई घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन जब कल केंद्रीय मंत्रियों से किसान जथेबंदियों के जो नेता हैं वो जब वो चंडीगढ़ पहुंचे, उनकी वार्तालाप हुई, तो वहां भी उन्होंने पंजाब के मंत्री से पूछा था कैटेगोरिकली कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया होने जा रही है, लेकिन वहां स्पष्ट तौर पे मना कर दिया गया और ये कहा गया कि वो किसी और संदर्भ में है। उसके बाद ये वार्ता होती है और वार्ता जब शाम को 5 बजे के करीब लगभग समाप्त हो जाती है, किसान जथेबंदियों के जो नेता हैं, अलग अलग नेता, जब वो अपने गंतव्य की तरफ चलने लगते हैं, खनौरी और शंभू की तरफ, और जैसे ही वो चंडीगढ़ की टेरिटरी से, उसके दायरे से बाहर निकलते, उसकी सीमा से बाहर निकलते हैं, तो मोहाली में घुसते ही उनको धीरे धीरे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां भी पुलिस पार्टी पहले से मौजूद थी। तो ये सारा एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया। उसके बाद उसी समय 6 बजे के करीब शंभू और खनौरी बॉर्डर पे वो पुलिस की मोबिलाइजेशन, जो उधर संगरूर में थी और इधर पटियाला में थी, वो मोबिलाइजेशन आगे बढ़ती है और वो खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे पहुंचते हैं। तो वहां पुलिस ने पहुंचकर करीब 6, साढ़े 6 बजे के करीब किसानों से बातचीत की और उनको बताया कि वहां उनके साथ बहुत मात्रा में पुलिस फोर्स है और उनको ये आदेश हुआ है कि ये स्थान खाली करवाया जाए। उन्होंने किसानों को कहा कि किसी भी प्रकार का यहाँ ऐसी आपत्ति स्थिति नहीं, वो आपत्तिजनक स्थिति पैदा नहीं करना चाहते या किसी तरह का टकराव वो नहीं करना चाहते। इसलिए उनको ये भी जताया गया कि उनकी संख्या बल बहुत कम है और हम किसी भी तरह से इन सब चीजों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई झड़पें हो, इसलिए आप स्वेच्छा से हमारे साथ चलिए, हमारा सहयोग करिएगा। और आप देखिए कि उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके जितने भी नेता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और ये आंदोलन खत्म किया जाएगा। थोड़ी बहुत झड़पें हुई, लेकिन इसमें किसानों का बड़प्पन कहें कि उन्होंने किसी भी प्रकार का टकराव नहीं किया और शांतिपूर्वक, जिस तरह से वो अपना इतने समय से आंदोलन कर रहे थे,
ठीक उसी तरह से उन्होंने इस चीज को माना और आगे उनका सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया। और उसके बाद जैसे ही किसान अलग अलग तंबुओं से उनके निकाल लिए गए, हट गए, तो उसके बाद दूसरी कार्रवाई शुरू हुई और उस वक्त में बुलडोजर से उनके जो आशियाने थे, उनके जो तंबू और टेंट हैं, उनको ढाना शुरू किया गया और स्टेज को भी ढाया गया, जहां हर रोज वहां उनकी स्टेज लगती थी, जहां उनके अपनी रणनीति तय होती थी। तो इस प्रकार से ये सारा प्रक्रिया की गई। और बाद में ये पता चला कि जो किसान जिनको डिटेन किया गया है, जो किसान नेता हैं जो चंडीगढ़ वार्तालाप में थे, और उसके बाद जो मोर्चों से किसान को बसों में बिठाया गया था, जिनको ये कहा गया था कि उनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया जाएगा, बाद में रात में 2 बजे के करीब पटियाला की सेंट्रल जेल में वहां उनको शिफ्ट किया गया और जगजीत सिंह डल्लेवाल को वहां से शिफ्ट करके जालंधर भेजा गया। जालंधर पीजीआईएमएस में उनको रात भर रखा गया और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब उनको वहां से शिफ्ट करके पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस जालंधर में रख दिया गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पानी पीना भी बंद कर दिया है और जेल में जो किसान अभी नेता हैं उन्होंने भी एक तरह से अनशन शुरू किया है। और स्थितियां अभी ये निश्चित नहीं है कि कब उनको छोड़ा जाएगा, किस प्रकार छोड़ा जाएगा, या उनपे किस प्रकार के मुकदमे डाले जाएंगे। क्योंकि जेल डिटेन करना अलग बात होती है और जेल परिसर में भेजा जाना वो एक अलग तरीके की बात होती है, तो उसकी प्रक्रिया एक अलग होगी। आप ये कह रहे हैं कि अभी अब जो किसान नेता हैं, आपने कहा कि ये जेल परिसर के अंदर है, यानी कि डिटेन नहीं किया गया, इनको एक्चुअली गिरफ्तार किया गया है। जी, इससे ऐसा ही लगता है जेल परिसर के अंदर भेजा जाना कि वो गिरफ्तारी के बाद ही जेल परिसर में भेजा जा सकता है। तो वो अभी देखना होगा, जैसे जैसे ये जानकारी आगे आएगी, सरकार के जो वक्तव्य या उनके जो जानकारी, अधिकृत जानकारी वहां से निकलेगी, उसके बाद ही ये इस पे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन समानांतर तौर पे कल रात से ही अलग अलग जो किसान के हमदर्द हैं, किसानों के समर्थक हैं, और जो पंजाब की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनके और उनके नेताओं के बयान और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले सरदार प्रगट सिंह पंजाब से हैं, पूर्व मंत्री, उनका बयान आया। उसके अलावा चरणजीत चन्नी जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान रहा। और इसी तरह से जो अकाली दल हैं, सुखबीर बादल हैं, हरसिमरत कौर हैं, डॉक्टर चीमा हैं, इनके अलग अलग बयान आए। उनके अकाली दल के मनप्रीत आयाली का बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया, जिसमें वो कहा गया कि किसानों के साथ ये विश्वासघात किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले सुनील जाखड़ का बयान आया है, उन्होंने एक और नई बात कही है कि भगवंत मान सरकार के द्वारा शहरी बनाम पेंडू जो एक विभाजन की और लड़ाई की शुरुआत की गई है, और किसान वर्सेस व्यापारी वर्ग के अंदर विभाजन क्रिएट किया जा रहा है। तो अलग अलग तरह से इसकी पूरी प्रतिक्रियाएं पूरे पंजाब में, और उसके अलावा जिस प्रकार से आज संसद में प्रदर्शन हुआ, कल रात को कुछ बड़े अलग नेताओं से, अन्य प्रदेश के पूर्व मंत्रियों से, कृषि मंत्रियों से बात हुई, तो उसमें भी उन्होंने पंजाब की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुझे फोन किया था। तो बात हुई है और उनको मॉनिटर करते हुए आज वो संसद में भी उस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और वो प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके अलावा जो अन्य किसान संगठन है पूरे देश भर में, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं। तो कुल मिला के लगता ये है कि जो ये एक अचानक इस प्रकार का जो कार्रवाई की गई है, ये शायद किसी एक लंबी योजना का हिस्सा रही हो, और इसमें बहुत से कारण और पहलू हैं जिनको हम आगे चर्चा में ला सकते हैं। ठीक है। अब मैं हरप्रीत बाजवा के पास आती हूँ कि हरप्रीत, ये भी बताया जा रहा था कि शिवराज चौहान की भी कुछ मीटिंग शायद कुछ किसानों से हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ? अचानक से ये कॉल सरकार ने क्यों लिया कि इस प्रोटेस्ट को हटाया जाए और जबरन हटाया जाए? क्योंकि उनको भी पता था, सरकार को भी ये पता था कि इस बात को लेकर उनकी बहुत आलोचना होगी, लेकिन फिर भी सरकार ने ये चांस लिया। और सरकार को आज सरकार ने ऐसा करके क्या साबित किया है आपके हिसाब से? जी। जो शिवराज चौहान और बाकी मंत्रियों की मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ, उस मीटिंग के अंदर वो एमएसपी का मुद्दा और बाकी मुद्दों पे ही उनकी वार्तालाप हुई थी। बेसिकली एमएसपी का मुद्दा ही रहा। जो बीजेपी के मंत्री है रवनीत बिट्टू,
और जो बाकी बीजेपी के प्रवक्ता है, लीडर है, उनका कहना है कि जी उन्हें कभी पता ही नहीं था कि जी किसान लीडरों को रिटेन करा जाएगा, अरेस्ट करा जाएगा। ऐसी वो कोई बात ही नहीं, ये जो भी करा गया ये पंजाब की आप सरकार ने ही करा है। तो उनका 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 माना कि उन्हें वो भी बहुत सरप्राइज थे कि वो ये सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा था हमने तो मीटिंग कर ली और हमने अगली वार्ता की जो डेट है वो 4 मई को दे दी है, तो अब 4 मई को हम दोबारा मिलेंगे। वो कहते कि उन्हें कोई संज्ञान नहीं था कि ऐसा कुछ किसान नेताओं के साथ होने वाला है। और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है फतेह जंग बाजवा, उनका पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि जो भी करा गया है ये बेसिकली जो लुधियाना वेस्ट की बाई इलेक्शन है, उधर जब आपकी लीडरशिप मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल साहब गए, जब उधर से उन्होंने उनका कहना है कि जब उन्होंने उधर से इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ट्रेडर्स ने अपना मुद्दा उठाया कि उनकी सारा बिजनेस अफेक्टेड है और उन्हें उधर से उन्हें शक हुआ कि उन्हें उधर से वोट नहीं मिलेंगे आपके लिए, तो इसलिए उस कारण के अंदर उन्होंने ये एक्शन लिया है। ये फतेह बाजवा का ये कहना है। नहीं, लेकिन असली खेल आपको क्या लग रहा है? क्या इसका लेना देना बाई इलेक्शन से है या फिर कोई एक बड़े खेल की तैयारी है? क्योंकि पंजाब के चुनाव भी है 2 साल बाद 2027 में, और तो क्या कोई बड़े खेल की तैयारी है? और ये क्या किसानों के साथ बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की और केंद्र सरकार मिलकर कर रहे हैं? कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की जो सेंट्रल सरकार है ये आपस में मिली हुई है, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी बी टीम है, और ये बड़े खेल का षड्यंत्र है। देखते हैं, अभी लग तो ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे, और ये एक प्लानिंग का पार्ट ही था। इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा हरप्रीत? उसके बाद फिर मैं गुरप्रीत के पास आती हूँ कि इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है अगर ये एक बड़े खेल की तैयारी है, और अगर हम ये मान ले कुछ देर के लिए कि जो कांग्रेस कह रही है वो सही है, तो आम आदमी पार्टी और साथ में बीजेपी की सरकार अगर मिलकर केंद्र में ये काम कर रही है, तो उसका एंड गेम क्या हो सकता है? जैसे मेरे साथ वाले प्रवक्ता ने बताया कि ये इसके कारण जो हमारी अर्बन रूरल डिवाइड है वो और क्लियर हो जाएगी, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भुगतना पड़ेगा। कैसे अर्बन रूरल डिवाइड बनेगी, किसानों का वोट बैंक किस पार्टी की तरफ जाएगा, किसान आप जैसे बीजेपी से तो वो पंजाब में पहले से नाराज हैं, और बीजेपी के नेताओं को इलेक्शनों में भी उन्होंने कैंपेन करने नहीं दी, क्या उनसे भी उन्होंने प्रश्न पूछे। तो अब वो आगे किसान नेता क्या करते हैं, आप वाले लीडर्स को कैसे टैकल करते हैं, आम आदमी पार्टी को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि किसानों का सुबह से यही कहना है कि जी हमारे पीठ के ऊपर छुरा भोंका गया है, ऐसी तो हमें आश्वासन दिया गया था मीटिंग में, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए वापस। तो एज ऑफ नाउ तो वही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अंदर कुछ ना कुछ तो पकड़ा है जी। किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, ये अभी शायद प्रीमेच्योर है आप कह रहे हैं कि इस चीज पर बात करना। लेकिन अब मैं गुरप्रीत के पास आती हूँ कि गुरप्रीत, आपको ये क्या खेल लग रहा है कि अचानक से आए, बुलडोजर चल गया, सारे किसानों को जबरन हटा दिया गया, पंजाब की पुलिस भी उसमें मिली हुई है, इधर से सब किसानों को हटा दिया गया है। अब इसका ये किस चीज में रिजल्ट कर सकता है? अब क्या चीज अब आगे हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है किसानों को तो ये चीजें नहीं अच्छी लगेंगी, तो क्या हम वापस एक ऐसा आंदोलन देखेंगे जो हमने 2021, 20 और 21 में देखा था? नीलू जी, सबसे पहले तो बता दूं, आंदोलनों के स्वरूप हमेशा बदलते हैं। जो 2020-21 में हुआ वो एक तरीके का आंदोलन था। वी कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि वही आंदोलन, वैसा ही आंदोलन उसी गाइडलाइंस पे होगा। इस आंदोलन का स्वरूप कुछ और था कल शाम तक, लेकिन ये निश्चित है कि इस आंदोलन का स्वरूप अब बदलेगा और बड़ा होगा। जो एकता की कोशिशें विभिन्न किसान यूनियनों के अंदर चल रही थी, जत्थेबंदियों के अंदर चल रही थी, उसको एक चाहे अनचाहे में एक बहुत बड़ा पुश मिला है सरकार की इससे। और हमें जो आपने सवाल दूसरे साथियों से पूछे, उसके पीछे हमें आपकी पृष्ठभूमि में देखना होगा पिछले 3 महीने से क्या चल रहा है।
जब मोदी 2 साल पहले एक पुल पे के पीछे खड़ा हो गया था 3 साल पहले और मैं अपनी जान बचाकर वापस आया हूं, उस एपिसोड में किसानों के ऊपर सड़क अवरुद्ध करने के और यातायात रोकने के पर्चे दर्ज हुए थे, मुकदमे दर्ज हुए थे। 3 महीने पहले भगवंत मान सरकार ने उनको अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादा कत्ल के पर्चों में तब्दील किया था और हमारे 25 कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिसमें बलदेव सिंह जीरा जी भी शामिल थे, उनके ऊपर और 35 और अन्य के ऊपर, अन्य पुलिस का एक तरीका होता है किसी और लोगों को बात में फंसाने का, वो किया गया। तब से ये बात हुई कि जब ये सारा कुछ, पहले बीजेपी ने तो वो पर्चा किया नहीं, आपने क्यों किया? उसके बाद जब 5 मार्च को चंडीगढ़ में एसकेएम वालों ने जाना था, जो संयुक्त किसान मोर्चा है ऑल इंडिया, उसके जब लीडरों से 3 तारीख को मुलाकात होती है, तो एक बड़े ही प्लान्ड तरीके से, बाद में एट द हाइंडसाइट वी आर डिस्कसिंग दिस, पता लगता है कि भगवंत मान जैसे लड़ने ही आए थे वहां पर, हर छोटी छोटी बात पे। अच्छा फिर बताओ, अखा ये मैं मान जाऊंगा तो तुम कल को ये मोर्चा हटा लोगे, ये मैं कर दूंगा तो आप ये कर दोगे। तो बड़ी तलखी में मीटिंग हुई वो। तो उस मीटिंग के अंदर भगवंत मान फिर खड़ा हुआ, जैसे कि हम कॉलेज लेवल पे करते हैं, जाओ जो तुमसे करना है कर लो, मैं मुख्यमंत्री हूं पंजाब का, जो करना है कर लो तुसी। ये कह के वो खड़ा हुआ और अनाप शनाप पहली बार आंदोलनों में पंजाब के अंदर शाम तक 300 ट्रैक्टर भी गिरफ्तार उठाए गए और वो उन्होंने उग्रहा साहब को, राजेवाल साहब को, इन सब लोगों को गिरफ्तार किया। सो द साइंस ऑफ दिस व्हाट हैपेंड यस्टरडे वर ऑलरेडी देयर। कल सुबह देखिए आप, कल दोपहर को 12 बजे के आसपास की ही मेरी खुद की एक ट्वीट थी। मैं कहा, आई होप if all this is going for something funny, I hope then let भगवंत मान do something funny। उसको कर लेने दो। जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही है फायर ब्रिगेड्स की, गांव गांव से जिन लोगों के ट्रैक्टर किराए पे चलाते हैं, हर गांव में एक वर्ग होता है जो ट्रैक्टर किराए पे चलाता है, आसपास के 100 किलोमीटर में उनके ट्रैक्टर किराए पे लिए गए सरकार द्वारा और उनको ले जाकर 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरियों पे खड़ा किया गया। तो कुछ होना है, ये जायज है। और जैसे बाजवा जी ने भी बताया कि ये कल वहां पर सवाल किया गया, पंधेर साहब ने किया कि भाई अच्छा कोई प्रोग्राम है कि तो आप हमें ऐसे उठाना चाहते हो, करना चाहते हो? तो वहां तो इन ऑल बिल्कुल हम्बलनेस, नहीं जी क्या बात कर रहे हो। और विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि शायद ये आजाद भारत के इतिहास में तो ग्लोबली भी ये माना नहीं जाता कि जब भी कभी आप किसी दूत से मिल रहे हैं, इंटरलोक्यूटर से मिल रहे हैं, किसी से वार्ता कर रहे हैं, आप उन्हें वार्ता में मिलाकर अपने दुश्मन को भी नहीं मारते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट की अपन वार्ताएं देख ली, सपोजिटली जो देश के टुकड़े करने की बात करते थे, वो लोग भी नागा संगठनों के, मिजो संगठनों के, अलग अलग दक्षिण भारतीय संगठनों के, नक्सल वालों से भी जब चीफ मिनिस्टरों की मुलाकात होती है, जो लोग वार्ता करने आते हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। हम सब पर, पिछले संयुक्त किसान मोर्चा वाले आंदोलन में सब पर पर्चे थे और दिल्ली पुलिस के पर्चे थे, लेकिन जब भी हम कभी दिल्ली में मीटिंग करने गए हैं, दिल्ली से हमें वापस सेफ पैसेज मिला है। ये एक डिप्लोमेसी होती है, राजनीति होती है, तरीका होता है, ये एक ब्यूरोक्रेसी का तरीका है, डिप्लोमेसी का, एक शिष्टाचार का, कुछ भी आप इसको कह लीजिए। वो कल तोड़ा गया। सबसे बड़ी बात अगेन जो बाजवा साहब ने और जगदीप सिंह सूद साहब ने कहा, धोखा महसूस कर रहे हैं, खंजर भोंका गया है। नहीं तो गुरप्रीत, क्या इन किसानों की बात भगवंत मान की सरकार से भी हो रही थी? क्या 2 लेवल पर बातचीत हो रही थी कि एक पंजाब की सरकार से और दूसरा केंद्र सरकार में शिवराज चौहान से? नहीं जी, ये केंद्र सरकार से हमारी जब भी बात हुई है, 7 बातें हो चुकी है हमारी, पिछले साल की और इस साल की। हमेशा पंजाब सरकार के कुछ नुमाइंदे बीच में रहते हैं, इस बार भी उनके 2 कैबिनेट रहते हैं। अभी हैरानी की बात है, हमने 2 बार इस पे रिटर्न ऑब्जेक्शन वहां दर्ज कराई है कि वो जसकरण सिंह और भार्गव वहां क्या कर रहे हैं। दोनों वहां के आईजी हैं पंजाब पुलिस के, जो कि रिटायर हो चुके हैं। तो वहां पे नहीं जी, ये किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो हमेशा आम आदमी पार्टी, क्योंकि कुछ मसले जो है बातचीत में वो स्टेट से उलझे हुए हैं। ये जो खेती बाड़ी है एक स्टेट सब्जेक्ट है, सब जानते हैं। ये तो सेंटर उसके अंदर इंग्रेस कर रहा है, तभी ये शोर मचा, ये दिक्कतें आई हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि वहां पे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हमेशा से मौजूद रहते थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट एज एन आम आदमी बट एज अ स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन वहां पर भी उनकी बात एक तरह वो सुन रहे ज्यादा होते थे। हमारी बात जो चलती है वो केंद्र सरकार से चलती है। लेकिन कल जो हुआ है, वहां से निकलते ही और पंजाब की हद में अगर चंडीगढ़ में पकड़ा गया होता तो एक अलग बात थी कि वो सेंटर का रोल होता, वहां पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। लेकिन पंजाब में आके जो किया गया है, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, ये मान लेना
कि यह सब कुछ, क्योंकि अब आप देखिए जो आप पंजाब की पॉलिटिक्स समझते हैं वे ये भी जानते हैं अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अब कोई एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं रहेगी। ये इसके अंदर भी हमारी और सिंधु साहब की कई बार चर्चाएं हुई हैं, दूसरे पत्रकारों की भी, कि किस तरह पंजाब में भी 90-95 एमएलए के अंदर आपके अंदर भी धड़ेबंदी है। कौन सा धड़ा? आम आदमी पार्टी की भगवंत मान साहब की जो एक गुडविल है, जो उनकी एक टेंगो है, उनका जो उनकी एक एक्सरसाइज अमित शाह के साथ हमेशा चलती रही है पैरेलल, वो एक देखने वाली बात है। जिसका अभी बाजवा साहब ने फिर जिक्र किया कि लुधियाना के व्यापारियों के साथ अभी बीजेपी के गिरिराज सिंह आके कह के गए थे कि सारा जो बिहारी वोटर है वो अब बीजेपी को वोट देगा। उसके चलते इन्होंने उसको साधने के लिए आम आदमी पार्टी वालों ने रातों रात बड़े व्यापारियों से और उद्योगपतियों से बात की है। उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे लिए कुछ कीजिए और हम आपके लिए कुछ करेंगे। ये कुड प्रो क्यों के तहत हो रहा है। तो ये कौन क्या कर रहा है राजनीतिक एंगल से, अब इसको राजनीति वाले लोग बेहतर समझे, लेकिन किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि इसको आंदोलन को और मोर्चे को दो अलग अलग चीजों में जोड़ा जाए। आंदोलन एक संघर्ष, रेगुलर संघर्ष है, आंदोलन एक रेगुलर होता है। मोर्चा एक फिजिकल प्लेस है। जो ये सरकार द्वारा तोड़फोड़ की गई है वो मोर्चे पर की गई है। और अभी एज वी आर टॉकिंग 1 घंटा पहले तक 90% हमारा मोर्चा इंटैक्ट है। हो सकता है रात तक तोड़ दें, कल तक तोड़ दें। शेड्स तोड़े गए हैं। सरकार की तरफ से तुम्हें हाथ जोड़ के अपील आई है इन प्राइवेट कि आप प्लीज अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां उठा लीजिए। तो सुरजीत फूल साहब ने, हमारे सीनियर नेता, उन्होंने कहा आप आग लगा दो, फूक दो, कोई किसान का बच्चा इसने धरती से अन्न खाया, अपना ट्रैक्टर लेके भागेगा नहीं यहाँ से। एंड वी विल टेक वॉट एवर कॉस्ट, हम सरकार से लेते रहेंगे, मुफ्त में सरकार को कुछ नहीं जाने देंगे। तो ये मोर्चा अपनी जगह जरूर हिट है। आंदोलन अपनी तरह राजी है। उसका स्वरूप बदलेगा, जैसे होगा, किसके साथ करेंगे, कौन साथ आएंगे। अब ये उछलती पगड़ियों का हिसाब पंजाब के कई किसान जत्थेबंदियां और एक आम जनमानस करना चाहता है, वो हिसाब होके रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो राजनीतिक खेल है जगदीप, संक्षेप में जानना चाहूंगी, फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ कि जगदीप ये राजनीतिक खेल क्या है? पंजाब के चुनाव को देखकर है या फिर केंद्र सरकार कुछ और संदेश देना चाह रही है आम आदमी पार्टी को साथ मिलाकर? क्योंकि ये भी संदेश दे रही होगी कि देखिए हमने आम आदमी पार्टी को तो सीधा कर दिया, वो लोग हमारे साथ आ गए, उनको पहले से बी टीम बोला जाता था। राजनीतिक खेल आपको क्या लग रहा है, अगर 3 लाइन में पूछूं तो? जी जगदीप। देखिए नीलू जी, ये इस घटना के फलसफे में अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले जो पंजाब में नगर निकाय चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी कहीं भी ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली, और उनके और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला रहा उसमें कांग्रेस की बाजी थोड़ी भारी दिखती। दूसरी जो घटना हुई वो दिल्ली के चुनाव हुए, और दिल्ली के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को एक हार का सामना देखना पड़ा, वहां से इनके सारे दृष्टिकोण में और इनकी रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद अपना चुनाव हार गए, और ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। आप देखिए कि 2 दिन के बाद ही एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी जिसमें सारे पंजाब के विधायक और मंत्रियों को वहां तलब किया गया था। लग ये रहा था कि शायद कोई संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो जो 15-20 मिनट की मीटिंग हुई और जिसमें ये कहा गया कि पंजाब के लिए हमारा एक नया उद्देश्य है और हमें अब बड़ी प्रतिबद्धता से काम करना है। उसके बाद बहुत सी चीजों में बदलाव आना शुरू हुआ, और पंजाब में जो 3 साल होते होते आम आदमी पार्टी सरकार अपना विश्वास खोने लगी थी, उसको बहाल करने के लिए इन्होंने नई रणनीति का तहत जो सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब का था, नशा मुक्ति का, उस पर काम करना शुरू किया। और जो हर क्षेत्र में छोटे मोटे पेडलर थे, छोटे मोटे नशा के तस्कर थे, उन पे कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर कार्रवाई होने लगी, उनके घर ढाए जाने लगे, और इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने लगे कि हम बड़ी प्रतिबद्धता और सख्ती से इन चीजों पे काम करेंगे। अब आप देखिए कि 3 साल हो गए हैं, अब आगे इनको ये याद आता है दिल्ली की हार के बाद कि जो ड्रग्स माफिया हैं या ड्रग पेडलर हैं उन पे कार्रवाई करनी है या किसी और पे कार्रवाई करनी है। उसके बाद अब देखिए कि जैसे ही ये सब चीजें होने लगी, पंजाब और जब दिल्ली में एलजी ने ये एक परमिशन दे दी कि इनके खिलाफ मुकदमे चलाए जा सकते हैं, तो उसके बाद से अब विपासना के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचते हैं, 10 दिन विपासना करते हैं, 3 दिन
एक दिन अमृतसर रहते हैं, 2 दिन लुधियाना में रहते हैं, बैक टू बैक वहाँ मीटिंग्स होती हैं। और उसके बाद जब ये सब कुछ सामने आता है तो इनको लगने लगता है कि अब जो है पंजाब की स्थिति में अगर उनको अपनी सरकार को बचाए रखना है तो एक नई रणनीति पे काम करना होगा। और वो रणनीति जो शहरी और कस्बाई लोग हैं, जो वो एक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो छोटी दुकान से लेके और फैक्ट्री तक चलाता है, और जो कामगार, शहरी कामगार है या जो कर्मचारी वर्ग है, उनके साथ उनको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। और वो एक बड़ा वर्ग है जिसमें अगर सेंध लग गई तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब में सरकार बनाना। और जबकि उसको देखते हुए अब ये किसान जो हैं, जिनके बारे में पिछले 3 साल से धरने लगाते लगाते ये हो गया है कि जो किसान है वो कभी भी धरना लगा लेते हैं, तो एक इमेजिनेशन ऑफ पब्लिक, एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि किसान तंग करते हैं, धरने लगाते हैं। तो उनको लगा कि शायद इनको इस तरह से फ्रेम कर दिया जाए और इनके समर्थन ज्यादा नहीं रहेगा तो जो 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 ज्यादा बड़ा समर्थन उनको मिल सकता है, सीटें जो मिल सकती हैं वो शहरी वर्ग और कस्बाई वर्ग से मिल सकती हैं। और जिस तरह से एक धार्मिक उथल पुथल, पंथक उथल पुथल पंजाब में हो रही है, और जिस तरह बीजेपी पंजाब में एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश कर रही है ना, तो उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, बहुत से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से ये रणनीति में बदलाव आया और इस प्रकार का ये राजनीति अब पंजाब में देखने को मिल रही है। जो घटनाएं पीछे पंजाब में पिछले 2 साल से चल रही हैं और जो अभी पिछले 3 महीनों में घटनाक्रम वहां हो रहा है, उसने भी बहुत उथल पुथल की है। और आज ही आपको बता दूं कि शायद अभी तक अमृतसर फ्लाइट से उतार दिए गए होंगे। अमृतपाल के 4 साथियों को अब डिब्रूगढ़ जेल से रिहा किया गया है। अब वो भी, उन पे भी एनएसए हटा के उनको भी पंजाब लाया जा रहा है। और उसी के समानांतर 3 दिन पहले जिस प्रकार से भिंडरावाला के पोस्टर के ऊपर एक विवाद कुल्लू में, हिमाचल में हुआ, और अब हिमाचल के साथ पंजाब की जो एक एक टसल चलने लगी है, एक नैरेटिव वो भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। पंजाब में बहुत सी राजनीतिक गतिविधियां चलते हुए अब पंजाब के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही थी। तो उसको देखते हुए उनको लगता है कि अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए एक ऐसे वर्ग का के साथ आप इनको तिरस्कार या उसको उसको छोड़ सकते हैं एक बड़े गेन के लिए, एक बड़े लाभ के लिए। राजनीतिक लाभ और राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति आप धरातल पे सामने दिखाई दे रही। जी, अब मैं अंतिम कमेंट लूंगी गुरप्रीत और हरप्रीत से। मैं गुरप्रीत के पास आती हूँ। पहले गुरप्रीत, क्या कहेंगे इस पूरे जिस तरीके का घटनाक्रम हमको पिछले 18 या 19 घंटे में दिखा है, और एक लंबा प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसको जबरन खत्म करने की कोशिश की गई और बातचीत को लेकर बुलाया गया, और फिर उसके बाद किसानों के पीठ में जिस तरीके से छुरा भोंका गया, उस पर क्या कहेंगे? किसानों को एक टूल के तौर पे इस वक्त किया गया है इस्तेमाल, उनका एक इस्तेमाल हुआ है, उनको एक तरह का मुद्दा बनाकर, चाहे आप उसे अर्बन रूरल डिवाइड कह लीजिए या अरविंद केजरीवाल डेस्परेटली नीड्स अ पोजीशन टू सेव हिमसेल्फ, वो उसको एक राज्यसभा सीट में ही मिल सकती थी। और इसीलिए आप देखिए लुधियाना शहर से संजीव अरोड़ा को जिसको कैंडिडेट बनाया गया है, वो राज्यसभा कैंडिडेट है। वो विधानसभा में एमएलए चुन के आएगा तो राज्यसभा सीट खाली होगी, उस राज्यसभा सीट पे निश्चित है इतने सारे एमएलए अरविंद केजरीवाल चुन के जाएगा। इसीलिए संजीव अरोड़ा को जिताने के लिए लुधियाना सीट से औद्योगिक वर्ग का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, और उनके अंदर जो बिहारी प्रवासी अप्रवासी जो उनको मजदूर बोलते हैं, उन मजदूरों का एक बहुत बड़ा योगदान है वहां वोटिंग में, और एक अर्बन वोटर है वहां पर, इट इज नॉट अ रूरल सीट। तो इन सब बातों को, जो सिंधु साहब ने भी कहा कि एक पंथिक राजनीति भी चल रही है, देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन पंजाब राइट नाउ फॉर इट टू मीन एनीथिंग गुड। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये बड़े बुरे साइन है। और वो लोग जानते नहीं है, whosoever is playing, कांग्रेस played it with, अकाली played with it, every बीजेपी has played it with through आरएसएस। अब आम आदमी पार्टी पहली बार एक पेटी गेन के लिए, एक इलेक्शन गेन के लिए, एक इलेक्शन फायदे के लिए, अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए उन्होंने कल किसानों के साथ ये धक्का किया है, जो हम पंजाबी में शब्द धक्का यूज करते हैं, और एक एहसान फरामोशी की है, खंजर घोंपा है उन्होंने हमारे सीने में, और बैक में जो मर्जी मानी है, और इसका हिसाब किया जाएगा, चाहे वो सड़कों पे करना पड़े। इस बात की पुष्टि कैसे है कि उनको राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने ये काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने? ये
जी 2+2 वी आर पुटिंग 2+2 टुगेदर। हो सकता है वी माइट बी प्रूवन रॉन्ग, बाद में वो किसी और को राज्यसभा से भेज दें, लेकिन जिस हिसाब से संजीव अरोड़ा जिन्हें पिछले साल ही बनाया गया है राज्यसभा से एमपी, उनकी एमपी एज अ परफॉर्मेंस, इनफैक्ट जहां एमपीज को रेट किया जाता है उनकी नंबर 1 परफॉर्मेंस रही है। हरभजन सिंह जैसे तो कुछ बोले ही नहीं है ना, गए नहीं है। संजीव अरोड़ा बोले हैं, उन्होंने पंजाब की बातें भी कही रखी है जिसकी कई जगह प्रशंसा की गई है। उसको लुधियाना की सीट से लड़वाया जाना, एक साल बाद ही हटाकर, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। और कोई जीत नहीं सकता था क्योंकि वो लुधियाना के रहने वाले हैं, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो। और ठीक है, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर भी फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, तो हर तरीके के इस ऊपर केजरीवाल के पेज टाइट हैं सेंटर की तरफ से, संजीव अरोड़ा के पेज टाइट हैं उनके केसेस की वजह से, और ऊपर से जो इलेक्शन जीतना है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव अर्बन वर्ग का होगा, औद्योगिक का वर्ग का होगा, जो कि इन मास वोटिंग करवाते हैं अपनी लेबर से। सो ऑल दीज थिंग्स पुट 2 and 2 टुगेदर, दैट इज व्हाई वी आर स्पेक्युलेटिंग। वरना हमारे साथ इतना बड़ा रिस्क लेना, इट वाज नॉट एनीथिंग, विजडम नहीं था ये जो भगवंत मान ने किया है, एंड भगवंत मान विल पे फॉर इट इन द शॉर्ट टर्म, इन द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। हरप्रीत, क्या कहेंगे अंत में? किसानों के साथ ये बदसलूकी, किसानों के साथ एक धोखा, लेकिन बड़ा खेल क्या पॉइंट आउट करता है? जी। जैसे जो जितनी चाहे अकाली दल है, हरसिमरत बोली है, विक्रम मजीठिया बोले हैं अकाली दल से, अकाली दल स्पोक्समैन डॉक्टर दलजीत चीमा बोले हैं, कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा बोले हैं, अमरिंदर राजा वड़िंग बोले हैं, गुरप्रीत औजला बोले हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स बोले हैं उन्होंने ऑपोजिशन के, कि उनका सिंपल एलिगेशन है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने किसानों के ऊपर खंजर भोंका है। और बेसिकली शॉर्ट टर्म में जो लगता है कि वो जो जितने पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे, जो लगता है कि वो लुधियाना वेस्ट की बाई इलेक्शन जीतने का ही फोकस है और कि उधर से उन्हें वोट मिल सके। जैसे मेरे बाकी साथियों ने भी बोला है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आम आदमी पार्टी को, जैसे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कैसे भुगतना पड़ेगा, लेट अस सी, क्योंकि पंजाब में इस वक्त हार्ड लाइनर्स भी, अमृतपाल के लोग वापस, उनके 7 लोगों को ऊपर से एनएसए ड्रॉप कर दिया गया है। अमृतपाल और 2 लोग सिर्फ है जिन पे अभी भी एनएसए लगा हुआ है। वो आज शाम तक और कल सुबह तक वो वापस उन्हें लेके आया जा रहा है। डिब्रूगढ़ जेल में उनका सारा पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ऊपर से जो पीछे मनाली में भी हुआ, जैसे मेरे साथी ने बोला, तो और 10 हिमाचल रोड ने 10 रूट पे पंजाब में अपनी बसेस बंद कर दी। और वो भी अभी तलखीब दोनों स्टेट्स के बीच में चल रही है। जो अकाल तख्त के जथेदार थे, जो एक्टिंग जथेदार है, वो उनका भी बयान आया है। सो दे आर टू मैनी थिंग्स हैपनिंग इन पंजाब, और वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या होगा, वो भी इन द कमिंग डेज धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होगा, वो देखेंगे। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन एज ऑफ नाउ। राइट। तो काफी चिंताजनक हालात हैं, लेकिन अगर ये राजनीतिक खेल खेला जा रहा है किसानों के साथ, तो फिर इसका खामियाजा भी राजनीतिक पार्टियों को ही भुगतना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, ये आंदोलन की शक्ल अब बदल सकती है, तो देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी, हरप्रीत, गुरप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।